हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति काबरा जर्नल एंट्री वाले पिछले सेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, अपने को जर्नल एंट्री को समझना है। मैंने पिछले सेशन में बहुत सारी आपको समझाई भी थी, जिसमें थी कि ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो समझी थी अपन ने। उसके बाद अब हमने सीखी थी कि गुड्स परचेज की और गुड्स क्रेडिट पे परचेज की, गुड्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न की एंट्री सीखी थी। इसके अलावा मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की एंट्री भी समझी थी। उसके अलावा फिर अपन ने सेल्स की एंट्री भी समझी थी, जैसे गुड्स सोल्ड एक तो ऑन कैश, एक सीखी थी अपन ने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर मशीनरी सेल करें तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, अगर आपको सारी एंट्रीज क्लियर करनी तो सेशन बाय सेशन, स्टेप बाय स्टेप हर सेशन को आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं वो समझने जा रहे हैं। फर्स्ट एंट्री, मशीनरी सोल्ड ₹2 लाख। इसको हम जर्नल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता ही है, ये तो ट्रांजैक्शन की डेट है, यहाँ अपन जर्नल एंट्री मेंशन करेंगे, लेजर फोलियो, डेबिट वाली अमाउंट और क्रेडिट वाली अमाउंट। तो मशीनरी सेल की एक्चुअल में मशीनरी आपकी गुड्स नहीं है, ठीक है, और अगर गुड्स नहीं है तो मशीनरी की सेल्स नहीं मानी जाएगी इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको हम सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फिर कहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या होगा हम ये देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 2 इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1, मशीनरी सेल की तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है और मशीनरी जा रही है। तो इसमें 2 ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो है कैश अकाउंट, 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है मशीनरी अकाउंट। पहले इनको समझ लेते हैं कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश अकाउंट, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये मशीनरी सेल की तो ये सेल्स अकाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि सेल और परचेज में मैंने आपको बताया था कि जिन गुड्स की हम डीलिंग कर रहे हैं केवल उन्हीं को परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे तो वो परचेज और सेल में आएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, सेल्स किया, वो परचेज सेल्स नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम इसको सेल्स में नहीं लेंगे। अब है कैश आ रहा है तो एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और एक मशीनरी जा रही है तो दूसरा मशीनरी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश अकाउंट और मशीनरी अकाउंट 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन में अपने को 2 अकाउंट देखने पड़ते हैं, ये अपन ने देख लिए। ठीक है, ये हमने देख लिए। अब ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसको समझे बिना आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे, और वो सेशन आपके पहले हो चुके हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले, उनको पहले आपको स्टडी करना होगा। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका, ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है। मशीनरी भी एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है हमारे बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहां हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, इट विल बी डेबिटेड, और मशीनरी जा रही है सो इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब रिप्रेजेंट करने का पैटर्न, सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे ये ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुआ है उस डेट को डेट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। मान लो 8 फेब को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, 8 फेब 2020, तो ये डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, डेट वाले कॉलम में। फिर पर्टिकुलर में इस मैटर को हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्या करना है अपने को, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाया था, डेबिट वाला आइटम पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट विद डेबिट। फिर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको सेकंड लाइन में लिखेंगे, पर इसमें क्रेडिट वर्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके, टू मशीनरी अकाउंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको टू मशीनरी लिखा है, पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिया है टू, दैट मीन्स ये क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये टू मशीनरी अकाउंट, आपकी एंट्री बन गई है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक, इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखना का ट्राई करेंगे। नरेशन में क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन की वजह क्या है वो लिखेंगे, ये एंट्री हमने किस वजह से की है। तो आप यहां लिख सकते हो मशीनरी परचेज ऑन कैश, या सिर्फ ये ऐसे भी लिख सकते हो मशीनरी परचेज्ड। ये हो गई नरेशन, ये वाला कॉलम हो गया। LF मैंने आपको बताया था लेजर फोलियो, ये आपके लिए अभी काम नहीं आएगा। फिर है अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट वाली कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी 2 लाख, और ये क्रेडिट में क्रेडिट वाले कॉलम में
2 लाख रुपीज अमाउंट लिखी जाएगी। ऐसे करके जर्नल में आपको, ये जर्नल के फॉर्मेट में ऐसे करके आपको एंट्रीज शो करनी है। अब में जो नेक्स्ट एंट्रीज है, अभी बहुत सारी एंट्रीज करनी बाकी है, तो नेक्स्ट एंट्री में मैं केवल आपको ये कौन से अकाउंट है, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, वो समझाऊंगी। अब ये फॉर्मेट में आपको पहले ही समझा चुके हो, तो फॉर्मेट अब आप समझ चुके हो, अब अपने को फॉर्मेट को बार बार समझने की नीड नहीं है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एंट्री समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड ₹10,000। इस एंट्री को कैसे लिख, ठीक है, अपना बिजनेस है, अपन ने कोई वर्कर रख रखे हैं, उनको सैलरी पे करनी है, क्या करेंगे, क्या क्या किस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो समझेंगे अपन। सैलरी पे की, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, तो फर्स्ट अकाउंट इस मैटर की एंट्री समझ रहे हैं अपन। सैलरी जो आपने पे की, ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक वर्ड तो आ गया आपका सैलरी। 2 अकाउंट सर्च करने हैं इसमें, सैलरी पेड में है ना, सैलरी एक्सपेंडिचर है, तो एक अकाउंट तो हो गया आपका सैलरी अकाउंट, और पे की तो कैश जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट हो गया आपका कैश अकाउंट। सबसे मेन आपको ये सोचना है कि इसमें 2 अकाउंट लेने हैं आपको। तो इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट हमको ये दिख रहे हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक, अब सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ा था अपन ने, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ध्यान है ना। तो सैलरी कौन सा अकाउंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और सैलरी एक्सपेंसेस है तो इसको तो डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां कैश, आप सैलरी पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। तो आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट तो होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो इसको अपन बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन पूरा एक समझते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बात समझ में, ये हमने सैलरी पेड की जर्नल एंट्री की है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर्मेट वही पता है आपको, जर्नल का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मेंशन करेंगे, फिर अपन सेकंड वाले कॉलम में, पार्टिकुलर वाले कॉलम में एंट्री लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, नीचे एक थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करके टू कैश अकाउंट, फिर नरेशन लिख देंगे और फिर अपने अपने अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन समझने जा रहे हैं, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव किया, थर्ड ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव किया, दैट मीन्स कमीशन अपनी इनकम है। ठीक, अब क्या क्या अकाउंट है जिन पे इफेक्ट हो रहा है, नंबर 1 कमीशन अपनी इनकम है, तो एक अकाउंट तो हो गया आपका कमीशन अकाउंट। दूसरा रिसीव मीन्स कैश मिल रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश मिल रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया आपका, कैश अकाउंट। एक तो हो गया कमीशन अकाउंट, एक हो गया आपका कैश अकाउंट। वापिस अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा अकाउंट है। कमीशन आपकी इनकम है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। कैश एसेट्स है, सो इट इज द रियल अकाउंट। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश आपके यहां आ रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड। इसका मतलब कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब इसको एंट्री के जैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करना तो डेबिट वाले को पहले लिखते हैं, तो एंट्री में कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्रेडिट हो रहा है तो टू कमीशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई है, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर नरेशन लिखनी है, फिर जनरल के वाले जो फॉर्मेट है उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बी। बी से इंटरेस्ट रिसीव किया है ना, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है और बी से रिसीव किया। अब इस मैटर में देखना, जब मैंने आपको पहले पिछले सेशन में जब परचेज किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था गुड्स परचेज फ्रॉम बी, अगर ऐसा वर्ड होता है तो हम मानते थे कि वो परचेज क्रेडिट है, दैट मीन्स उसमें कैश का पेमेंट नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड साफ दे रखा, रिसीव किया है, दैट मीन्स कैश आ गया है। इसमें वो क्रेडिट वाला मैटर अप्लाई नहीं करना है, इसमें बी से कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो अब बी का नाम आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा। इंटरेस्ट आपकी इनकम है और कैश आ गया है, तो अब बी का नाम आपके अकाउंट्स में लिखने से क्या मतलब, क्या आपको बी से बाद में और पैसा लेना है तो बी का नाम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे कैश ले लिया है। ठीक है, तो इस मैटर में भी आपका क्या, कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट और एक कैश आ रहा है
तो कैश अकाउंट, 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, बी का इसमें कोई मैटर नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्ट अकाउंट, वही इंटरेस्ट आपकी क्या है, इसमें इनकम है और ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश आपका रियल अकाउंट है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, सो इट विल बी क्रेडिटेड, और कैश आ रहा है सो इट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट जो है आपका रेंट पेड टू राहुल, राहुल को रेंट पे किया मीन्स कैश चला गया, साफ दे रखा पेड टू राहुल, तो इसमें फिर राहुल का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि उसको हमने पे कर दिया तो अब उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैटर सीधा आपके आएंगे, 2 अकाउंट कौन से इफेक्टिव होंगे। नंबर 1 रेंट अकाउंट, एक तो रेंट अकाउंट इफेक्टिव होगा, रेंट अकाउंट ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। पे किया तो कैश जा रहा है, तो दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया आपका, कैश अकाउंट हो गया। इसमें राहुल से के जो नेम है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका कैश गया है, तो कैश तो मैटर करेगा ही करेगा, ठीक है, इसमें क्रेडिट का कोई मैटर नहीं रहेगा। अब वही कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर, सो इट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और कैश आपका जा रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, हाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका ₹11,000 रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड से अपने को 11,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से 2 अकाउंट हैं जिनका मेजर पार्ट है। इसमें हमको पैसे कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमको एबीसी लिमिटेड से ₹11,000 मिले हैं ना, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, तो सेकंड अकाउंट, आपको रुपए किसने दिए, एबीसी लिमिटेड। अब जिसने रुपए दिए हैं तो उसका नेम तो होना ही चाहिए ना, कि हो सकता है अपन उससे मांगते होंगे, वो हो सकता है वो अपना डेटर हो। तो अब अगर वो अपना डेटर है, जब हमने उसको सेल किया होगा तो हमने एबीसी लिमिटेड को डेबिट किया होगा। अब वो दे रहा है तो उसका नाम मेंशन करना तो जरूरी है ना, नहीं तो वो फिर डेबिट ही अपने अकाउंट में शो होता रहेगा कि हम वो हमारा डेटर है ना। तो उसने अगर अपने को रुपीज दिए हैं तो अपने को उसका नाम लिखना जरूरी है। तो किसका नाम लिखना जरूरी है, एबीसी लिमिटेड का, ठीक है। तो 2 अकाउंट आपके कौन क्या क्या होंगे, एक तो कैश अकाउंट और एक जिसने अपने को रुपीज दिए हैं एबीसी लिमिटेड, दोनों का नेम आएगा आपके इसमें ना, दोनों अकाउंट आएंगे। तो कैश अकाउंट वही रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पहले तो कौन किस टाइप का अकाउंट है, दैट इज द रियल अकाउंट। एबीसी लिमिटेड दैट इज द पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन बताया था आपको। तो ये दोनों है, अब इनका रूल अप्लाई करते हैं। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, और यहाँ पे आ रहा है कैश आ रहा है आपके पास तो इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एंड ही इज द गिवर। जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो आपकी गिवर है और ये गिवर है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या जनरल एंट्री बन गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट और एबीसी लिमिटेड को क्रेडिट करना है। क्रेडिट वर्ड हम लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं एबीसी लिमिटेड के पहले टू। तो क्या जनरल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। ये इस ट्रांजेक्शन की आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये तो है कि अपने को किसी से कैश मिला। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हम किसी को अगर कैश पेमेंट करेंगे तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ₹500 पेड टू मनीष। मनीष को हमने 500 रुपीज पे किए तो कैश जा रहा है। तो एक अकाउंट तो कौन सा अकाउंट हो गया आपका, कैश अकाउंट। हमने मनीष को 500 रुपीज पे किए, कैश जा रहा है, तो एक तो कैश अकाउंट इसमें मेन हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा वो समझते हैं। हमने मनीष को पे किए, हो सकता है मनीष अपना क्रेडिटर हो, वो अपने से पैसे मांगता हो, तो जब अपन ने उससे हमने क्रेडिट परचेज की होगी तो हमने उसको क्रेडिट किया होगा। तो अब हम उसको पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें मनीष का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, मनीष का नेम लिखेंगे कि हमने इसको पेमेंट कर दिया है, तो मनीष का नेम इसमें लिखना होगा। तो सेकंड अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट आएगा, मनीष अकाउंट, ठीक है। एक तो कैश आपने पे किए, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट आएगा, और एक आपने पेमेंट किसको किया, मनीष को किया, तो मनीष का मेंशन करना जरूरी है नेम आपके रिकॉर्ड्स में कि आपने इसको पेमेंट कर दिया, तो सेकंड होगा मनीष अकाउंट। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट तो मैंने आपको बताया था, इसको मनीष अकाउंट मतलब ये एस लगाना होगा।
तो अब इनको ये तो पता पड़ गया कि 2 अकाउंट इसमें अपने को ढूंढने थे, ढूंढ लिए। अब ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। मनीष अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, आपने पेमेंट किया तो कैश जा रहा है। और रियल अकाउंट का सिस्टम जो रूल है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको पहले पढ़ने होंगे तभी आपको जर्नल एंट्री समझ में आएगी। मैं यही रिपीट कर रही हूँ आपको बार बार, ठीक है। अच्छा, अब ये मनीष को अपन पेमेंट कर रहे हैं तो मनीष रिसीवर हो गया और रिसीवर को हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। यानी मनीष तो होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। डेबिट वाले को पहले लिखते हैं एंट्री में, तो एंट्री प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद नरेशन विद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये आपको सब ध्यान रहे, पूरे फॉर्मेट में लिखना है ना। ये तो मैं केवल आपको एंट्री बनाना सिखा रही हूं। एंट्री हो गई आपकी मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन डेप्रिशिएशन, ये वर्ड पढ़ा था अपन ने। डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। हम फर्नीचर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और कंटिन्यू यूज करने से जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो वो कहलाता है डेप्रिशिएशन। पूरा अपन ने अकाउंटिंग टर्म में समझा था, तो उसकी अब एंट्री क्या होगी? अच्छा, डेप्रिशिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन चार्ज किया जा रहा है, क्या यह प्रॉफिट है या लॉस है? पहले तो ये क्लियर करें, डेप्रिशिएशन एक तरह से लॉस है, प्रॉफिट है क्या? इसमें तो आपके फर्नीचर की वैल्यू और डाउन हो रही है, तो डेप्रिशिएशन आपका लॉस है। इसीलिए हम डेप्रिशिएशन अकाउंट को लेंगे, एक तो डेप्रिशिएशन अकाउंट, और यह लॉस है इसलिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और क्या दूसरा अकाउंट क्या होगा? अच्छा, डेप्रिशिएशन हम फर्नीचर पे चार्ज कर रहे हैं। मान लो फर्नीचर 1 लाख का था, उस पर 5000 जो ये कह रहे हैं कि 5000 रुपीज का डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, डेप्रिशिएशन चार्ज करना है ना। तो फर्नीचर 1 लाख का था, फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होता है? आपको मैंने अप्रोच में बताया था, डेबिट बैलेंस। एसेट्स होती ना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है 5000 से, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ध्यान देना, फर्नीचर, यही फर्नीचर जब आपने परचेज किया होगा, जब फर्नीचर परचेज किया तो हमने एंट्री की होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री की होगी। ये अपन ने सीखी थी 1 लाख रुपीज, है ना। जब अपन ने फर्नीचर खरीदा था हमने, तो हमने एंट्री की थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपीज। अब उसी फर्नीचर पे क्या लगाने जा रहे हैं अपन? डेप्रिशिएशन लगाने जा रहे हैं। तो उस फर्नीचर जिसको 1 लाख रुपीज में खरीदा था उस पर 5000 का डेप्रिशिएशन लग जाएगा, तो उसकी वैल्यू अब 95,000 ही रह जाएगी, यानी आपके फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब आपने इसको परचेज किया, आपने डेबिट किया, अब इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, तो फर्नीचर को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी समझना, एक तो डेप्रिशिएशन लगेगा, तो एक अकाउंट तो हो गया डेप्रिशिएशन अकाउंट, दूसरा हो गया फर्नीचर अकाउंट। 2 अकाउंट आएंगे इसकी डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री में, 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिशिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और एक्चुअल में ये एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को। डेप्रिशिएशन तो डेबिट हो गया। फर्नीचर का क्या करें? अब फर्नीचर क्या किया जाएगा? एक्चुअल में जब फर्नीचर परचेज किया था हमने फर्नीचर को डेबिट किया था, अब इसकी वैल्यू डाउन हो रही है, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर इसमें क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। वैसे भी मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में बताया था, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब ये डिक्रीज होती है तो उनको डेबिट करते हैं, और ये एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जब ये इंक्रीज होती है तो उनको डेबिट करते हैं, और जब ये डिक्रीज होती है उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपका फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, यानी आपकी एंट्री बन जाएगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये डेप्रिशिएशन चार्ज करने की एंट्री है।